कर्नाटक के मुद्दाबिद्रे में पीएम मोदी की जनसभा, बजरंग बली की जय के नारे के साथ भाषण की शुरुआत। पीएम ने लोगों से भी लगवाया नारा। पीएम मोदी का बयान, कहा कर्नाटक को बनाना है नंबर 1, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे, राज्य को बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा शाही परिवार के लिए कर्नाटक एटीएम की तरह, कांग्रेस विकास की दुश्मन है। कर्नाटक में युवाओं से पीएम मोदी की अपील, कहा अगर आपको करियर बनाना है तो कांग्रेस सरकार में संभव नहीं, राज्य में अस्थिरता रही तो आपका भाग्य भी अस्थिर रहेगा। पीएम मोदी ने कर्नाटक में राजस्थान का दिया हवाला, कहा कुछ साल पहले ब्लास्ट में कई की गई थी जान, कांग्रेस सरकार में छूट गए ब्लास्ट के सभी आरोपी। सैनिक को देख करके हमारा सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है? आप सबको आनंद होता है, खुशी होती है, लेकिन कांग्रेस को रोना आता है। कांग्रेस रिवर्स गियर हमारी सेना का अपमान करती है, हमारी सैनिकों का अपमान करती है, हमारे सेना के वरिष्ठ लोगों के खिलाफ गालियां बोलने तक का पाप करती है। कर्नाटक के अंकोला में पीएम मोदी की दूसरी रैली, मंच पर पीएम का किया गया सम्मान, पीएम ने लोगों को किया संबोधित। अंकोला में पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज, कहा हमारा कोई रिमोट कंट्रोल नहीं, हम 140 करोड़ भारतीयों का मानते हैं आदेश। 5 और 6 मई को फिर कर्नाटक दौरे पर पीएम मोदी, 5 मई को बेल्लारी और तुमकुरू में रैली को करेंगे संबोधित। रात में बेंगलुरु में ही रुकेंगे पीएम मोदी, 6 मई को बेंगलुरु में करेंगे 2 रोड शो, कुल 42 किलोमीटर लंबा चलेगा रोड शो। कांग्रेस शिव खड़गे का बयान, कहा पीएम के हर प्रश्न का मैं क्यों दूं उत्तर, पीएम मोदी संसद में कभी नहीं देते जवाब। कलबुर्गी रैली में बीजेपी पर बरसी प्रियंका गांधी, कहा 3 साल में बीजेपी ने कर्नाटक से 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे, इतने में बनते 100 एम्स, 30 लाख घर और 30,000 क्लासरूम। आपसे वोट नहीं मांगा है मुझे, आपकी जागरूकता मांग रही हूं मैं कह रही हूं जाग जाओ, बहुत हो गया है, 10 साल होने वाले हैं। जब देखो मंच पे आके फिजूल की बातें करते हैं। अरे बताएं तो सही, 3.5 सालों में कर्नाटका में किया क्या? अगर किया है तो बता पाओगे। कर्नाटक के रामनगर में जेपी नड्डा का रोड शो, लोगों का किया अभिवादन, बड़ी संख्या में जुटे पार्टी कार्यकर्ता। कर्नाटक के मंगलुरु में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कांग्रेस मैनिफेस्टो के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस ऑफिस के सामने मैनिफेस्टो को जलाया। हैदराबाद में बजरंग दल का प्रदर्शन, कांग्रेस ऑफिस के सामने जुटे कार्यकर्ता, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बजरंग दल पर छत्तीसगढ़ के सीएम का बड़ा बयान, कहा जरूरत पड़ेगी तो बजरंग दल को बैन करेंगे, छत्तीसगढ़ में गुंडागर्दी कर रहा बजरंग दल। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो? यहां भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। बजरंग दल पर शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हिंदुत्व का विरोध करती है, बजरंग दल की पीएफआई से तुलना करना गलत। कांग्रेस की मति मारी गई है, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, वो बजरंग दल जो आतंकवाद का विरोध करता है, लव जिहाद का विरोध करता है। बजरंग दल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत में कांग्रेस हुई अंधी, कांग्रेस के पाप का जनता देगी सजा। कांग्रेस के बारे में मैं इतना कहूंगा कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लेना। पीएफआई सिमी का बदला हुआ रूप है, एक देश विरोधी संगठन है, और बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है, हिंदुत्ववादी संगठन है, और ऐसे संगठन की और ऐसे देश विरोधी संगठन से तुलना करने का जो पाप कांग्रेस ने किया है, इसकी सजा कर्नाटक में भी मिलेगी और पूरे हिंदुस्तान में मिलेगी। एनसीपी विधायक जितेंद्र आवाहन का इस्तीफा, शरद पवार के फैसला वापस ना लेने पर इस्तीफा। साहब ही इस्तीफा देते हैं तो साहब के ऊपर हम दबाव निर्माण करना चाहते हैं कि आप इस्तीफा नहीं दे सकते। जब भारत की राजनीति इतनी गरमाई हुई है, पूरे भारत के संविधान को जब धोखा पहुंच रहा है, तो साहब नहीं जा सकते। बीट की परली में लगे अजित पवार के पोस्टर, बताया गया भावी सीएम।
शरद पवार के इस्तीफे पर बोले अनिल देशमुख, का कार्यकारी अध्यक्ष की पार्टी में चर्चा नहीं, सभी नेताओं की मांग पर पवार बने रहे अध्यक्ष। मुंबई में एनसीपी कमेटी की बैठक खत्म, कल फिर होगी बैठक, शरद पवार अजीत पवार बैठक में रहे मौजूद। एक्टिंग प्रेसिडेंट की रेस में सुप्रिया सुले प्रफुल्ल पटेल, वाईबी सेंटर में हुई मीटिंग, शरद पवार सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल रहे मौजूद। एनसीपी के नए अध्यक्ष पर छगन भुजबल ने दिए बड़े संकेत, सुप्रिया सुले को मिल सकता है एनसीपी अध्यक्ष पद, अजीत पवार को मिल सकती है महाराष्ट्र की जिम्मेदारी, इस्तीफे के फैसले से पीछे नहीं हटेंगे शरद पवार। एनसीपी अध्यक्ष बने रह सकते हैं शरद पवार, कार्यकारी अध्यक्ष का बनाया जाएगा पद, इसके लिए पार्टी संविधान में होगा बदलाव। आज कार्यकर्ताओं से मिलेंगे शरद पवार, पूरे महाराष्ट्र से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं मुंबई। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने मॉर्निंग वॉक पर किया फेसबुक लाइव, सफाई कर्मी ने सुले से की बात, शरद पवार से काम करते रहने की मांग की। शरद पवार के घर सिल्वर ओक की बढ़ाई गई सुरक्षा, एनसीपी के कई नेता और कार्यकर्ता मिलने पहुंचे। एनसीपी पर बोले संजय राउत, का हमारी भूमिका वेट एंड वॉच की, देश की राजनीति में शरद पवार का इस्तीफा बड़ी घटना। पवार साहब का इस्तीफा ये देश की राजनीति में जब एक बड़ी न्यूज़ है या धक्का है, लेकिन ये उनके पार्टी का भी एक अंदरूनी मामला है। उनके पार्टी में क्या करना है क्या नहीं करना है वो लोग तय करेंगे, लेकिन जब शरद पवार साहब के बारे में इस प्रकार का कोई निर्णय आता है तो जरूर महाराष्ट्र और देश की राजनीति में खलबली मच जाती है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान, कहा शरद पवार के इस्तीफे से एमबीए पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने शरद पवार के इस्तीफे पर कहा, एनसीपी का अस्तित्व खतरे में, शरद पवार अपनी ताकत खो रही, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव आएंगे। यूपी में गुरुवार को निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग, पहले चरण में प्रदेश के 9 मंडलों के 37 जिलों में डाले जाएंगे वोट। पहले फेज में 10 नगर निगम, 104 नगर पालिका परिषद और 276 नगर पंचायतों के चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियापन से गुजर रही। महाराष्ट्र बीजेपी कार्यकारिणी का होगा ऐलान, करीब 1200 नेताओं की भारी भरकम टीम, मिशन 2024 को ध्यान में रखकर तैयारी। सीनियर नेताओं को फिर पार्टी से जोड़ा जाएगा, शुरू होगा अमृत कुंभ अभियान, 15 मई तक हर जिले में बनेगी नई टीम। जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन आज भी जारी, सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। जंतर मंतर पर पहलवानों से मिलने पहुंची पीटी उषा, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने करीब 20 मिनट तक रेसलर से की बात, जंतर मंतर से हुई रवाना, मीडिया के सवालों का नहीं दिया जवाब। पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, रेसलर्स के वकील को सीलबंद लिफाफे में आरोपों के सबूत जमा करने की इजाजत दी, पुलिस से भी साझा करने को कहा। आजमगढ़ में सीएम योगी की रैली, कहा पीएम मोदी दुनिया में संकट मोचक जाने जाते हैं, सूडान से भी भारतीयों को निकाला सुरक्षित। जब भी मैं आजमगढ़ आता हूं, आजमगढ़ वासियों को निरोवा का गाना सुनने को मिले, इसलिए इंद्र भगवान की कृपा करने लगते हैं। आप सोचिए, ये मई का महीना है, आज 3 मई है। इस समय अगर मई के महीने की सही धूप होती ना, टेम्परेचर 45-46 डिग्री होता, सब पसीना पोंछ रहे होते। ऐसे लग रहा है कितनी शांति हो गई है, ऐसे लगता है जैसे आप मंसूरी में और शिमला में बैठे हुए हैं। रामपुर में बीजेपी की जयप्रदा ने किया रोड शो, निकाय चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट मसरत मुजीब के लिए वोट की अपील की, भारी संख्या में शामिल हुए लोग। इटावा नगर पालिका चुनाव के लिए एसपी ऑफिस का उद्घाटन, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव ने किया उद्घाटन, एसपी प्रत्याशियों ने लिया आशीर्वाद। शिवपाल यादव का संबोधन, कहा किसी भी धमकी का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, चुनाव जीतना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत जरूरी। रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा सरकार का समय 2027 तक का नहीं 2024 तक का है, लोकसभा चुनाव में विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को हराएगा। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन जारी, राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम शामिल, रिनोवेशन पर खर्च पर जवाब मांग रही है बीजेपी। दिल्ली बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आपका रंग उतरने लगा है, केजरीवाल को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। उमेश पाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा, 21 फरवरी को भी उमेश को मारने की हुई थी कोशिश, पुलिस जीप आने की वजह से प्लान टला। उमेश के घर की गली तक पहुंच गए थे शूटर, नए सीसीटीवी फुटेज में खुलासा, अरमान और गुड्डू मुस्लिम दिखे, क्वेटा कार भी आई नजर। 12 घंटे की पुलिस रिमांड पर अतीक का वकील सौलत हनीफ, नैनी जेल से पुलिस लाइन लाकर पूछताछ शुरू। उमेश मर्डर में सौलत के रोल पर सवाल, अतीक की अवैध संपत्तियों के बारे में पुलिस लेगी जानकारी। अतीक के वकील सौलत हनीफ को उसके घर लेकर पहुंची पुलिस, मोबाइल पर बरामदगी के लिए ले गई घर, शाम 6 बजे तक पुलिस कस्टडी में है हनीफ। एमपी में हड़ताल पर करीब 12,000 डॉक्टर्स, कहा मांगों को सरकार ने किया नजरअंदाज, जबकि सीएम के आश्वासन पर खत्म हुआ था आंदोलन। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लेबर किसान संघों का प्रदर्शन, विशाखापट्टनम स्टील फैक्ट्री के निजीकरण का विरोध, पुलिस ने हिरासत में लिया। केदारनाथ में पिछले 12 घंटे से लगातार बर्फबारी, हालात खराब होने से यात्रा रोकी गई, श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा वापस। बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या से आक्रोश, पार्टी ने 12 घंटे का बुलाया बंद, मार्केट में दिखा बंद का असर। सूडान से अहमदाबाद आए 150 लोगों को बस से लाया गया राजकोट, अपनों से मिलकर हुए भावुक।
बस से आए सभी लोगों का ढोल नगाड़ों से किया गया स्वागत, गुलाब के फूल देकर किया गया खुशी का इजहार। श्रीलंका दौरे पर एयरफोर्स चीफ बीआर चौधरी, राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से की मुलाकात, रक्षा मंत्री और श्रीलंकन आर्मी चीफ भी रहे मौजूद। असम के उदालगुड़ी जिले में पुलिस की बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार जब्त, 6 AK राइफल, 1 पिस्टल और कारतूस बरामद। फिल्म द केरल स्टोरी पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, याचिकाकर्ता को केरल हाईकोर्ट जाने की सलाह। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एनकाउंटर, माछिल सेक्टर में 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के परपरगंज इलाके में धसी सड़क, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके बंद किया ट्रैफिक। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर हादसा, कार सवार ने 2 बाइक सवार लड़कों को मारी टक्कर, घसीटा, 1 की मौत, 1 घायल, आरोपी गिरफ्तार। भारी बर्फबारी से केदारनाथ हेलीपैड ढका, मशीनों से हटाई जा रही बर्फ। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में ढहा पुराना पुल, एक भारी वाहन भी पुल के साथ नीचे गिरा, ट्रैफिक पूरी तरह से किया गया बंद। गैंगस्टर नंदू गैंग के 20 से ज्यादा ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की रेड, 20 लाख से ज्यादा कैश, हथियार और ड्रग्स बरामद। एनआईए की तर्ज पर पुलिस के छापे, दिल्ली हरियाणा में कई जगहों पर की तलाशी, जेल में बंद गैंगस्टर्स की मदद करता है नंदू। जालसाज संजय राय शेरपुरिया पर ईडी का शिकंजा, दिल्ली, बनारस, लखनऊ और गाजीपुर में रेड, अवैध प्रॉपर्टी का खुलासा। ईडी टीम ने दिल्ली में शेरपुरिया की अवैध संपत्तियों को खंगाला, शेरपुरिया की कंपनियों और एनजीओ के हजारों कागजात बरामद। ग्वालियर में 14 साल की नाबालिग लड़की से रेप, प्रेग्नेंट होने के बाद खुलासा, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को किया अरेस्ट। मिजोरम में एक ट्रक से 2.5 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद, ड्रग्स की कीमत 12.5 करोड़ रुपए, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को किया अरेस्ट। जम्मू के नरवाल में पेट्रोल पंप के अंडरग्राउंड पाइप में ब्लास्ट, एक के बाद एक हुए 2 धमाके, हादसे में किसी के जान को नुकसान नहीं। ब्लास्ट होते ही इलाके में मची अफरा तफरी, धमाके से पेट्रोल पंप को पहुंचा नुकसान, मौके पर पहुंची पुलिस हादसे की जांच में जुटी। एमपी के इंदौर में अनियंत्रित क्रेन ने 2 बाइक पर सवार लोगों को रौंदा, हादसे में 4 लोगों की मौत, 1 घायल। हादसे के बाद क्रेन ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बिहार के गया में प्रॉपर्टी डीलर हत्या मामले में 4 अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने हत्या में शामिल शूटर और साजिश करने वाले को किया अरेस्ट। प्रॉपर्टी डीलर को अमानुल्लाह और सोनू कुरैशी ने मारी थी गोली, पुलिस के मुताबिक कुछ अन्य लोग भी शामिल थे जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मारपीट, मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर किया हमला, मौके पर पहुंची पुलिस एक अटेंडेंट को थाने लेकर गई। असम के सोनितपुर में मार्केट में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक, मार्केट में खड़ा डंपर भी आग की चपेट में। ईपीएफओ ने बढ़ाई हायर पेंशन का विकल्प चुनने की डेट, 26 जून तक कर सकते हैं आवेदन। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई सेवा शुरू, घर बैठे जान सकते हैं आधार के साथ कौन सा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है लिंक। मेरठ में बीएसपी प्रत्याशी का पैसा बांटते वीडियो वायरल, पुलिस प्रत्याशी सहित 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया केस। फिल्म आदिपुरुष का सॉन्ग जय श्री राम छाया, मुंबई लोकल ट्रेन में भजन मंडली के साथ गीत गाते दिखे लोग। जय श्री राम गाना हिंदी के अलावा तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी लोगों की जुबान पर चढ़ा, अजय अतुल ने दिया है शानदार म्यूजिक। एयर इंडिया ने विस्तारा एयरलाइंस के साथ की इंटरलाइन साझेदारी, अब यात्रियों को और ज्यादा होगी कनेक्टिविटी की सुविधा। रूस में यूक्रेन बॉर्डर के पास डीरेल हुई मालगाड़ी, पटरी पर विस्फोटक उपकरण लगे होने से डीरेल हुई ट्रेन, गवर्नर ने दी जानकारी। मैक्सिको बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाएगा अमेरिका, 1,500 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश। इजराइल ने गाजा में की स्ट्राइक, हमास के रॉकेट अटैक के बाद जवाबी कार्रवाई, इलाके में हालात और खराब होने की आशंका। फिलिस्तीनी नेता की मौत के बाद गाजा में फिलिस्तीन की तरफ से दागे गए रॉकेट, इजरायली सेना के मुताबिक 22 रॉकेट दागे गए। फिलिस्तीनी रॉकेट अटैक के जवाब में इजरायली सेना ने किया एयर स्ट्राइक, गाजा में फिलिस्तीनियों के गए ठिकानों को बनाया निशाना। मलेशिया में एक तेल टैंकर में लगी भीषण आग, 3 क्रू मेंबर लापता, रेस्क्यू टीम तलाश में जुटी। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में स्कूल के कूड़ेदान में घुसा भालू, प्रिंसिपल ने जैसे ही कूड़ेदान को खोला भालू कूदकर भागा। सूडान में गृह युद्ध पर यूएन का बयान, कहा लड़ाई के कारण 3,30,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। आईपीएल में 2 मुकाबले होंगे आज, चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी लखनऊ सुपर जॉयंट्स, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस होंगे आमने सामने। दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस पर पहली जीत दर्ज की, रोमांचक मुकाबले में दिल्ली ने गुजरात को 5 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को दिया था 131 रन का टारगेट, गुजरात की टीम 125 रन बना पाई। मणिरत्नम की पोन्नियम सेल्वन 2 का दुनिया भर में बजा डंका, 4 दिन में 200 करोड़ का आंकड़ा किया पार। न्यूयॉर्क में चल रहे मेट गाला 2023 में पति निक जोनस के साथ प्रियंका चोपड़ा की शानदार एंट्री, ब्लैक गाउन में दिखा कातिलाना अंदाज। मेट गाला में छाया आलिया भट्ट का जलवा, फैन ने चीख कर कहा आई लव यू, आलिया ने कहा थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।